हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी इन योर होम्स। तो सब लोग घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो आज हम इसमें लैंड और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड यूज़ और लैंड को कंजर्व करने के तरीके कौन कौन से हैं। फिर सॉइल क्या है, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है और सॉइल को फिर हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लैंड क्या है। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्स। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज है वो लैंड ही है, क्योंकि लैंड के ऊपर ही ह्यूमन बीइंग की सारी एक्टिविटीज़ और सारे कामकाज जो हैं वो डिपेंड करते हैं। इट कवर्स ओनली अबाउट द 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। तो अर्थ अगर हम पूरे धरती का देखें तो धरती का ओनली 30% जो पार्ट है वो लैंड वाला है, बाकी 70% हिस्से पे क्या है, पानी है। और उस 30% में ही कुछ परसेंटेज जो है वो रहने के योग्य है। द uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of the land and climate। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें तो उसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की वो क्या है, अनइवन है, क्योंकि लैंड की वजह से और क्लाइमेट की वजह से। द रस्ट टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स एंड माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज, सस्पेक्टिबल of waterlogging, desert area, thick forest area are normally sparsely populated or uninhabited। तो इसमें से रस्ट टफ टोपोग्राफी जिसमें डेजर्ट हैं, स्टीप स्लोप्स जो गहरे एरिया है, माउंटेन जो हैं, और लो लेइंग एरिया जो है उसमें वाटर लॉगिंग वाला एरिया है, डेजर्ट एरिया है, और घने फॉरेस्ट वाला जो एरिया है इसमें जो पॉपुलेशन है बहुत कम रहती है, स्पार्शली पॉपुलेटेड है। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर स्टेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो जो लैंड है वो प्लेन लैंड और जो रिवर वैली है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग जो आबादी है रहती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए स्टेबल है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये एरिया जो है ये डेंसली पॉपुलेटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब लैंड यूज़ क्या है कि लैंड को हम किस तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इस को हम लैंड यूज़ बोलते हैं। लैंड यूज़ इज डिफरेंट पर्पस सच एज द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज। तो लैंड को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट यूजेस के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, घर बनाना है, रोड की बिल्डिंग करनी है, इंडस्ट्री को सेटल करना है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लैंड यूज बोलते हैं। अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, लैंड जो है ये सबके लिए कॉमन है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड को जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आता है और कुछ कम्युनिटी लैंड आती है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल whereas the community land is owned by the for common uses like collection of the fodder, fruits, nuts and medicines and herbs। अब प्राइवेट लैंड क्या है, प्राइवेट लैंड वो है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है, और जो कम्युनिटी लैंड है ये वो जगह होगी जिसमें सब लोगों के लिए कॉमन होगी, जिसमें आप कलेक्शन ऑफ फूड रखते हैं, फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, और मेडिसिन एंड हर्ब्स के लिए जो लैंड इस्तेमाल की जाते हैं। दिस कम्युनिटी लैंड यूज्ड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। चेंजेस इन द लैंड यूज ओवर द टाइम। अब क्या है, लैंड यूज के अंदर टाइम के हिसाब से क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। People at their demands are ever growing, but the availability of land is limited। अब जो लोगों की डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है, लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। People started encroaching the common land to build up
और कमर्शियल एरिया। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग लैंड को एनक्रोच कर रहे हैं जो कॉमन लैंड है, और वहाँ पर क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं जो अर्बन एरिया के अंदर हैं। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, और जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो अनयूजेबल लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threat to the environment because of the expansions of the agriculture and constructional activity। अब लैंड डिग्रेडेशन के जो मेन कॉजेज हैं वो है लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansions of the agriculture and construction activities। तो एनवायरनमेंट के लिए लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन और डिसर्टिफिकेशन मेन थ्रेट हैं जो कि कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से हो रहे हैं। अब लैंड को कंजर्व किस तरीके से किया जाए। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ देयर ग्रोइंग डिमांड्स। अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और उनकी डिमांड भी क्या है, ग्रो कर रही है, ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसकी वजह से क्या है, लैंड के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ रहा है। Therefore the present rate of degradation of land must be checked। इसलिए इस लैंड की डिग्रेडेशन को हमें रोकना है। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक द ओवरग्रेजिंग आर द सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व द लैंड। अब लैंड को कंजर्व किस तरीके से करना है, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड को हमने रिक्लेमेट करना है। उसके बाद जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं हम केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का, इसको रिड्यूस करना है, क्या कुछ देर के लिए इसको बंद करना है। ओवर ग्रेजिंग को हमें क्या है, बंद करना है। ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम लैंड की डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो लैंडस्लाइड्स की वजह से भी क्या है, लैंड जो है वो क्या हो रही है, लैंड की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। लैंडस्लाइड होता है कि जब कोई लैंड का ब्लॉक सडनली कुछ वजह से क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, और इससे बहुत सारे क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। जो कंस्ट्रक्शंस जो उस स्लाइडिंग पार्ट के ऊपर बनी होगी वो क्या होती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये इसको एक डिसास्टर के तौर पर भी माना जाता है। ये लैंडस्लाइड क्या है, ये डिसास्टर भी है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब मिटिगेशन टेक्निक्स, अब टेक्निक्स क्या क्या है उसमें, हजार्ड मैपिंग, लोकेट एरिया प्रोन। अब उन एरिया को हमें क्या करना है, लोकेट करना है जिस एरिया में लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं, और उन एरिया में जो कंस्ट्रक्शन है वो बनाने से पहले उसको हमें सोचना है, हमें देखना है। कंस्ट्रक्शन फॉर रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग। अब जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है उसके आगे हमें वॉल बनानी है ताकि उस स्लाइडिंग को रोका जा सके। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इन एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। अब हमें क्या करना है, वहाँ पे वेजिटेशन कवर को ग्रो करना है ताकि स्लाइडिंग जो है वो रुक सके। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स are implemented to control the movement of the landslide along with the rain water and spring flows। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी हमने कंट्रोल करके लगाना है और इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो लैंडस्लाइड है या रेन प्रोन एरिया में वहाँ पे क्या है, लैंड जो डिग्रेडेशन है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट जो हमारा रिसोर्सेस है वो है सॉइल। सॉइल क्या है, जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें हम वेजिटेशन या जो क्रॉप्स हैं उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उस लेयर को हम सॉइल कहते हैं। द टॉप सॉइल विद द ह्यूमस एंड वेजिटेशन। अब ये सॉइल प्रोफाइल है हमारे पास, इसमें ये टॉप सॉइल है, उसके बाद सब सॉइल है, उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल है और उसके बाद ये पेरेंट रॉक है।
तो इस तरीके से सॉइल की प्रोफाइल होती है। टॉप मोस्ट लेयर जिसमें ह्यूमस मिक्स होता है वो फर्स्ट लेयर होती है, इसके बाद सब सॉइल होती है, इसके बाद वेदर रॉक मटेरियल होता है और नीचे पेरेंट रॉक होती है। अब सॉइल जो है वो ऐसे नहीं बनती, इसे बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्पफुल है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारे पास पेरेंट रॉक है। अब रॉक जो है जो मेन है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अगर रॉक नहीं होगी तो सॉइल नहीं बनेगी। तो पेरेंट रॉक होना ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा था कि जो सॉइल है मोस्टली वो इग्नीशियस रॉक से बनती है। उसके बाद रिलीफ चाहिए। रिलीफ किस तरीके से है वो एरिया किस तरीके का है, वो माउंटेन एरिया है, स्लोपी एरिया है, वो प्लेन एरिया है, किस तरीके का एरिया है ये डिपेंड करता है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद वहाँ पर फ्लोरा फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसके बाद क्लाइमेट जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रॉक को वेदर्ड होने के लिए, रॉक को टूटने के लिए एक अच्छा क्लाइमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट जो फैक्टर है वो है टाइम। तो सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है टाइम, क्योंकि एक सॉइल को फॉर्मेशन के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो सॉइल को फॉर्मेशन के लिए हेल्पिंग करते हैं। अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल भी डिग्रेड हो रही है लैंड की तरह। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशंस आर द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल एज ए रिसोर्सेज। अब सॉइल इरोजन और डिप्लेशन ऑफ सॉइल जो है वो मेन है थ्रेट सॉइल रिसोर्सेज के लिए। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब इसमें ह्यूमन फैक्टर और कुछ नेचुरल फैक्टर भी शामिल हैं सॉइल डिग्रेडेशन में। फैक्टर विच लेड टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर, अब ऐसे फैक्टर जो सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं इसमें डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। अब जो मेन फैक्टर हैं इसमें डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काटे जाना, ओवरग्रेजिंग है, सॉइल के ऊपर ओवरग्रेजिंग करना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूज पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का। उसके बाद रेन वॉश, जिन एरिया में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे भी टॉप सॉइल जो है वो क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। फिर लैंडस्लाइड और फ्लड्स जो है ये मेन काज हैं सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। आप कंजर्व कैसे करना है हमें, अब सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, मल्चिंग है, कंटूर वेरियस है, रॉक डैम है, टेरेस फार्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, कंटूर प्लॉइंग है और शेल्टर बेल्ट से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो जी एग्जांपल है टेरेस फार्मिंग, ये होती है जो कि हिल एरियाज़ में हम खेती को ऐसे टेरेस बना के सीढ़ीदार खेत बना के कर सकते हैं। कंटूर प्लॉइंग जो है हमारे पास ये है। उसके बाद है रॉक डैम, जो ये क्या है, हमें डैम बना देना है। फिर शेल्टर बेल्ट क्या है कि हमें खेतों में आगे क्या कर देना है, जो है वेजिटेशन ग्रो करनी है, ताकि जो फ्लो है सॉइल का उससे हम क्या करें, रोक सके। तो स्टूडेंट ये था हमारा लैंड और सॉइल रिसोर्सेज और उनकी कंजर्वेशन के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे वाटर, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में।